ध्यान शक्ति YouTube चैनल में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा है? प्रारब्ध का खेल समझ लो, कर्म या नसीब। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ और चाहते थे और जिंदगी में आपको किसी और रास्ते पर जिंदगी ले गई? आपने किसी काम को रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी वही काम हो गया। आप किसी इंसान से दूर जाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आपको बार बार उसी इंसान के सामने ले आई। आपने पूरी मेहनत की थी, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आया। और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने बिना ज्यादा कोशिश किए कोई ऐसी चीज हासिल कर ली जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह सब प्रारब्ध है? क्या हमारी जिंदगी में कुछ चीजें पहले से निर्धारित होती है? क्या वास्तव में वही होता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है? और अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो फिर इंसान के कर्म, मेहनत और फैसलों का क्या महत्व है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। प्रारब्ध का खेल। प्रारब्ध आखिर है क्या? सरल भाषा में समझे तो प्रारब्ध को भारतीय दर्शन में उन कर्मों के उस हिस्से से जोड़ा जाता है जिनका फल वर्तमान जीवन में भोगने के लिए सामने आता है। कर्म का सिद्धांत तो यह बताता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो केवल किस्मत का देना पूरी तस्वीर नहीं है। यहीं से यह विषय गहरा हो जाता है, क्योंकि अगर हम हर घटना को केवल नसीब कह देंगे तो फिर प्रयास का महत्व खत्म हो जाएगा। और अगर हम हर चीज को केवल मेहनत का परिणाम मानेंगे तो जीवन की उन परिस्थितियों को समझना मुश्किल होगा जिन्हें हम अपने नियंत्रण में नहीं रखते। इसलिए प्रारब्ध को समझने के लिए हमें कर्म, परिस्थिति और वर्तमान प्रयास तीनों को समझना होगा। प्रारब्ध दिमाग को कैसे घुमा देता है? अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, प्रारब्ध का प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित मानना उचित नहीं है। हमारी मान्यताएं, आदतें, पुराने अनुभव और परिस्थितियां हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कई बार असफल हुआ। अब उसके मन में यह धारणा बैठ गई कि मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। वह नई शुरुआत करने से पहले डरने लगता है। मौका सामने आता है, लेकिन उसका दिमाग उसे खतरे दिखाता है। वह पीछे हट जाता है। फिर असफलता आती है और वह कहता है, देखो मेरे नसीब में ही सफलता नहीं थी। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या वास्तव में प्रारब्ध था, या उसके पुराने अनुभवों ने उसके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित किया? और यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रारब्ध और मन का संबंध। कई बार इंसान अपने जीवन की हर घटना को भाग्य से जोड़ देता है, जैसे मेरे साथ ऐसा होना ही था, मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब में पैसे नहीं है, मेरे नसीब में प्यार नहीं है, मेरे जीवन में सफलता लिखी ही नहीं है। ऐसी धारणाएं इंसान को अंदर से कमजोर कर सकती है, क्योंकि जब इंसान मान लेता है कि कुछ बदला ही नहीं जा सकता, तब वह प्रयास करना बंद कर देता है। इसलिए प्रारब्ध को समझने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो सकती, लेकिन परिस्थिति के प्रति आपका कर्म, प्रतिक्रिया और आपके हाथ में हो सकती है। क्या वही होता है जो नसीब में लिखा होता है? यह सवाल बहुत गहरा है। अगर इसका जवाब केवल हाँ मान लिया जाए तो फिर मेहनत क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें, व्यवसाय को क्यों करें, ध्यान क्यों करें, अच्छे कर्म क्यों करें? और इसलिए जीवन को केवल नसीब के भरोसे छोड़ देना सही दृष्टिकोण नहीं है। आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती है जिन्हें आप तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन
उन परिस्थितियों के बाद आप क्या करते हैं, यही आपके वर्तमान कर्म का क्षेत्र है। एक किसान बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह खेत तैयार कर सकता है, बीज बो सकता है, सिंचाई कर सकता है, मेहनत कर सकता है। यानी हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा अगला कदम महत्वपूर्ण होता है। अब प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझेंगे। भारतीय चिंतन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ। प्रारब्ध को आप पिछली परिस्थितियों का परिणाम मान सकते हैं और पुरुषार्थ का अर्थ है आज का प्रयास। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जीवन में कठिन परिस्थितियां मिली, वह कह सकता है मेरे नसीब में यही था, या वह कह सकता है जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब मैं क्या करूंगा यह मेरे हाथ में है। यहीं से जीवन की दिशा बदलती है। प्रारब्ध का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर प्रारब्ध है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यह सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भाग्य के नाम पर निष्क्रिय बैठना और आध्यात्मिक समझ रखना दो अलग बातें हैं। आध्यात्मिक दृष्टि हमें यह नहीं सिखाती कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कर्म करते रहो, परिणाम के प्रति संतुलित रहो। मान लीजिए दो लोगों को एक जैसी समस्या मिली है। पहला व्यक्ति कहता है मेरी किस्मत खराब है, वह बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं परिस्थिति को तुरंत नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी कोशिश जरूर बदल सकता हूँ। वह सीखता है, अपनी गलती सुधारता है, फिर प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। कुछ समय बाद दोनों के जीवन में अलग अलग दोनों के जीवन दिखाई देने लगते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि प्रारब्ध था या नहीं, सवाल यह है आपने प्रारब्ध जैसी परिस्थिति के सामने अपना पुरुषार्थ कितना किया। अब कर्म और प्रारब्ध का रहस्य क्या है? कर्म को केवल आज किए गए काम तक सीमित करके नहीं समझना चाहिए। आपके विचार भी आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आपका व्यवहार आपकी आदतें बनाता है, आपकी आदतें आपके निर्णयों को प्रभावित करती है और आपके निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए आज का छोटा कर्म भी भविष्य की कहानी में भूमिका निभा सकता है। इसलिए जीवन में यह सोच बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपने वर्तमान कर्म को बेहतर कैसे कर सकता हूँ? क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से, सावधानी से समझना है। आध्यात्मिक परंपरा में प्रारब्ध और कर्म को लेकर अलग अलग व्याख्याएं मिलती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में एक बात स्पष्ट है, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपने निर्णय, अपने प्रयास और अपनी आदतों पर काम कर सकते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को भाग्य के नाम पर अपने प्रयास बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज की परिस्थिति आपके नियंत्रण में ना हो, लेकिन आज का आपका कर्म कल की परिस्थिति का कारण बन सकता है। अगर जिंदगी में कोई परिस्थिति आपके सामने आ गई है तो तुरंत यह मत कहिए यह मेरे नसीब में था। पहले खुद से 3 सवाल पूछिए, क्या यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ तो कार्रवाई कीजिए। अगर यह मेरे नियंत्रण में नहीं है तो प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। मैं आज कौन सा कर्म कर सकता हूँ जिससे मेरा भविष्य बेहतर हो? यही सोच आपको भाग्यवाद से निकालकर जिम्मेदारी और पुरुषार्थ की ओर ले जाती है। शायद प्रारब्ध हमारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए। कभी कभी एक रास्ता बंद होता है ताकि इंसान दूसरे रास्ते को देख सके। इसलिए अपने जीवन की हर कठिन परिस्थिति को देखकर यह मत कहिए मेरे नसीब में यह नहीं था, मेरे नसीब में यही था, बल्कि कहिए जो मेरे सामने आया उसे मैं बदल नहीं सकता तो सही, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूंगा यह मेरे हाथ में है। याद रखिए, प्रारब्ध परिस्थितियां दे सकता है, लेकिन पुरुषार्थ दिशा दे सकता है। नसीब रास्ता दिखा सकता है, लेकिन कदम आपको ही उठाने पड़ेंगे। अगर आपको यह विचार पसंद आए हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में शेयर कीजिए, हमेशा अपनी जिंदगी को किस्मत के भरोसे जो छोड़ देता है। और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदलने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि प्रारब्ध का खेल समझने वाला इंसान परिस्थितियों से डरता नहीं, वो अपने कर्म को समझता है। जय हिंद, जय भारत।